हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 9 लाइट। तो लाइट के अंदर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं और ये सेकंड वीडियो इस चैप्टर की, जिसके अंदर हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके बाद के टर्म्स। तो देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम कितने होते हैं? दो। फर्स्ट नियम ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हमने लास्ट क्लास में डायग्राम देखा था तो हमने यहां पर देखा था कि जब कोई लाइट किसी मिरर पर आकर इंसिडेंट करती है और टकराने के बाद आगे चली जाती है, तो ये बना था एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बना था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। तो पहला लो तो बहुत आसान हो गया याद करना हमारे लिए, और दूसरा लो ये होता है इंसिडेंट रे, सेकेंड वन इज नॉर्मल एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों रे दे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो देखो ये प्लेन है, ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन। ये तीनों एक ही सरफेस पर लाई करते हैं। कौन तीन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ऑल थ्री लाइंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये थे हमारे दोनों लॉज। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं 8th क्लास में कि प्लेन मिरर क्या होता है। जो हमारे घरों के अंदर मिरर होता है, जो हम डेली यूज में देखते हैं अपने आप को देखने के लिए, उसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं। अब प्लेन मिरर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहली बात तो ये इमेज क्या होती है? जो भी मिरर के अंदर हम अपने आप को देख रहे हैं, जो हमें चीज दिखाई दे रही है, वो सब क्या है? इमेज। तो जो भी चीज हमें मिरर के अंदर दिखाई दे रही है वो सब क्या है? इमेज। वो इमेज कैसे होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब होता है कि वहां पे कोई फिजिकल चीज नहीं है, वहां पे कोई एक्चुअलिटी में कोई चीज नहीं है, लेकिन बस वहां पे दिखाई दे रही है। तो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट मतलब हमारा जो राइट है और जो हमारा लेफ्ट है, इमेज के अंदर उल्टा दिखाई देगा। लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा। ये होता है हमारा इरेक्ट इमेज। सेम साइज इमेज, भाई हम मिरर के अंदर, प्लेन मिरर में हम जिस साइज के हैं उतनी साइज के दिखाई देंगे, छोटे या बड़े तो दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट बात, एट इक्वल डिस्टेंस, हम मिरर से जितनी दूर खड़े होंगे उतना ही मिरर के अंदर दिखाई देंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जितनी दूर है उतना ही इमेज अंदर दिखाई दे रही है। और लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट बन जाएगा राइट और राइट बन जाएगा लेफ्ट। अब इसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट पार्ट हमारा स्फेरिकल मिरर मतलब देखो, प्लेन तो हो गया सीधा और स्फेरिकल हो गया थोड़ा सा कर्व, जो ऐसे हो जाए। हमने चम्मच देखी है ना, तो चम्मच का हम इस तरह से दो पार्ट देखते हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ये भी मिरर की तरह बिहेव करता है, और जो बाहर वाला पार्ट होता है ये भी मिरर की तरह बिहेव करता है। तो ये दो तरह के मिरर होते हैं। एक देखो, ये अंदर केव बन रही है, केव गुफा, तो कॉनकेव। कितना आसान है ना याद करना। जिसमें केव बने, केव मतलब गुफा, इसमें केव बन रही है। क्या इसमें गुफा बन रही है? इसमें गुफा बन रही है, तो ये कॉनकेव। तो ये देखो कॉनकेव, जिसमें केव बन रही हो, इसका मतलब आउटसाइड पॉलिश और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग। तो डेफिनेशन अगर तुम्हें, वैसे तो पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन बस पूछे कभी तो ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? आउटसाइड पॉलिश और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग। जबकि कॉन्वेक्स मिरर इसका अपोजिट है। एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा साथ के साथ। तो दूसरे में क्या होता है? इसकी इनर साइड क्या है? पॉलिश्ड, और आउटर साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग। तो ये कॉन्वर्जिंग होते हैं और ये डाइवर्जिंग होते हैं। कॉन्वर्जिंग का मतलब होता है जब इस पर रे ऑफ लाइट आएगी तो सेंटर की तरफ, फोकस की तरफ मुड़ जाएगी, और जब इस पर रे ऑफ लाइट आएगी तो बाहर की तरफ निकलेगी, फैलेगी। ध्यान से सुनो, कॉनकेव मिरर में जब दो पैरेलल रे आएंगी तो उस पर टकराने के बाद वो दोनों पास आएंगी, कन्वर्ज करेंगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब रे ऑफ लाइट आएंगी तो टकराकर वो बाहर की तरफ निकलेंगी, फैलेंगी। अब किस तरह से बाहर निकलते हैं वो हम आगे डायग्राम्स के अंदर देखेंगे और समझेंगे। अभी बस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मीनिंग समझो। फिर टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे हमने एक
स्फेरिकल मिरर रखा है और ये कौन सा वाला है, केव बना रहा है, तो ये कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर के अंदर एक हमने एक लाइन बनाई, सीधी लाइन, तो जिस वो लाइन इस कॉनकेव मिरर को जिस पॉइंट पर टच करती है दैट इज पोल। तो पोल क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑन द कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर इट मीट्स विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कर्व सरफेस पर जिस पॉइंट पर मिलती है दैट इज पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, अगर इस स्फेरिकल सरफेस को, कर्व सरफेस को पूरा कर देंगे तो इट विल बिकम अ स्फेयर, और इस स्फेयर का एक सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब इस स्फेयर को हम पूरा कर देंगे तो स्फेयर जो बनेगा इसका जो सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म इज फोकस। ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फोकस समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब कोई पैरेलल रे, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई पैरेलल रे आएगी और टकराने के बाद देखो अंदर की तरफ आ रही है, मतलब कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि कॉनकेव कन्वर्ज करता है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो गई या फिर रिफ्लेक्ट हो गई, और कहां से, एक पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर में जब कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आए और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो पास हो वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहलाता है फोकस। तो आई होप समझ में आया होगा। व्हेन अ पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ कर्व सरफेस एंड मीट प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस। अब फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसका मतलब इस फोकस और इस पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। बिल्कुल सिंपल है, फोकस और फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर देखो डायग्राम में सी, एफ और पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, तो इन तीन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब है पार्ट अपर्चर। अब अपर्चर इसके अंदर क्या है, ये जो सारा अंदर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये एक्सपोज पार्ट है इसका, जहां पर रिफ्लेक्शन हो सकता है। क्या यहां पर रिफ्लेक्शन हो सकता है? हो सकता है। यहां से लेकर यहां तक रिफ्लेक्शन हो सकता है ना। तो ये सारा जितना पार्ट जो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है ये कहलाता है अपर्चर। द एक्सपोज पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अपर्चर। तो ये सारे सिंपल पॉइंट्स, इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक को। हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 लाइट। तो लाइट के अंदर हम इमेज फॉर्मेशंस कर रहे हैं बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के अंदर हमें 6 इमेज फॉर्मेशंस करने हैं। तो 6 में से सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन हम करने वाले हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी के लिए देखो हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, दिस इज ए बी, और वी कैन से इट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के लिए एक अपर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन आएगी और एक लोअर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन आएगी। बिल्कुल ध्यान से समझना जिससे कि एक बार में समझ में आ जाए। तो दोनों एंडिंग पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये जो मिरर है ये है हमारे पास कॉनकेव, जो होता है कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कि लाइट इस पे टकराकर फोकस की तरफ आएगी। तो यहाँ देखो लाइट यहाँ पे टकराई और टकराकर यहाँ से फोकस से पास हुई। ऐसे ही ये दूसरी लाइन, देखो लाइनों को इंडिविजुअल लेना, ये फर्स्ट इंडिविजुअल लाइन टकराकर फोकस से पास हो गई, सेकंड इंडिविजुअल लाइन भी टकराने के बाद पास होगी ये फोकस से। और जहां पर भी ये दोनों इंडिविजुअल लाइन आपस में मीट करेंगी वहीं पर इमेज बन रही है। तो दोनों कहां पर मीट कर रही हैं, एफ पर। इसका मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो यहां पर देखो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी।
एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को शो करने के लिए ध्यान रखना जहाँ पे लाइट खत्म होगी ना उसके बाद स्पेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर स्पेस दिख रहा है तो ये इन्फिनिटी हो गई। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज कहाँ बनी है, फोकस पर एट एफ, एट एफ। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज देखो, एक पॉइंट पर इमेज बनी है, बिल्कुल एक पॉइंट, तो हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड। और डिमिनिश मतलब होता है इमेज बहुत छोटी बनी है, पॉइंट साइज, ठीक है। और इसके बाद नेचर, जब ये दोनों पॉइंट जो टकराकर लाइन आई, ये दोनों लाइन जब टकरा रही हैं, आपस में मीट कर रही हैं, तो उसकी इमेज को, उस इमेज को हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट डायग्राम। अब सेकंड देखेंगे, यही चार चीज हमने इसके लिए भी याद करनी है। सेकंड पर फर्स्ट इमेज कहां, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से थोड़ा पास आओगे तो सी से थोड़ा पहले, बियॉन्ड सी, हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे एट बियॉन्ड सी। ये ले लिया हमने ऑब्जेक्ट ए बी। अब यहां से फिर दो लाइन निकालनी है हमें। दो लाइन अब देखो कैसे निकलेंगी वो। पहली लाइन ए से जाएगी पैरेलल, और पैरेलल रे जो जाती है वो कहां से पास होती है, फोकस से। तो बहुत ध्यान से समझो उसको, इसे हम ले जाएंगे फोकस से बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएंगे, और ये एरो बनाना बहुत जरूरी है। तो एक लाइन पैरेलल आई, फोकस से पास हो गई। अब दूसरी लाइन भी हम ए से ही लेंगे, सेकेंड लाइन भी कहां से लेनी है, ए से। अब ए से लेंगे, अब ये कहां से लेंगे, फोकस से पास आउट कराएंगे, इसको लाओ फोकस के थ्रू, ये आई, और जब ये इस पॉइंट पर टकराएगी यहां से ये रे पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो गई, पैरेलल। जरा दोबारा देखो, एक रे आई पैरेलल आई फोकस से, और इसका उल्टा फोकस से आई तो पैरेलल। अब जिस पॉइंट पर आपस में टकरा गई उस पॉइंट को हम जोड़ देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ये, और देखो ये पॉइंट ए से आया है तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ए डैश, और बी के सामने सीधा आ जाएगा, ये होएगा बी डैश, और ये क्या है हमारी आई एम जी। आई एम जी मतलब इमेज, और ये एरो नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा यूं था तो इमेज बनी है इसकी इन्वर्टेड, उल्टी। तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। साइज देखो, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, अगर इसको नापोगे भी तो इमेज क्या बनी हमारी, छोटी, तो क्या कहेंगे इसको, डिमिनिश्ड। यहाँ पे छोटे को स्मॉल नहीं, क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड। और नेचर देखो, क्या दोनों रे ऑफ लाइट जो आई हैं टकराकर, क्या वो मीट कर रही हैं, ऑब्वियसली मीट कर रही है इस पॉइंट पर। इसका मतलब ये इमेज क्या है, रियल, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट यूं है तो इमेज उल्टी, तो ये इन्वर्टेड कहलाती है। अब ये हमने दो डायग्राम देखे, इसका कंसेप्ट अलग था, दो लाइन लाए, दोनों को टकरा दिया, इमेज बन गई, बड़ा ही सिंपल। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हमें मिला कि लाइन सीधी ले जाकर फोकस से और दूसरी फोकस से ले जाकर पैरेलल। इस वाले कंसेप्ट को हम आगे के सभी डायग्राम्स के अंदर फॉलो अप करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कहां तक हमारे डायग्राम बन जाएंगे। अब पहला ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आगे क्या है, बियॉन्ड सी। अब कहां पर आ जाएगा, एट सी। अब हम ऑब्जेक्ट लेंगे सी पर, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ओ बी जे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको ऑब्जेक्ट को, ओ बी जे। अब यहां से एक रे बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल, और कहां से पास होएगी ये, फोकस से, इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरी रे ध्यान देखो, दूसरी रे यहां से जाएगी फोकस से और वो पैरेलल हो जाएगी। फिर ये बात ध्यान रखना है, स्केल से तुम्हारी लाइन बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाने की कोशिश करना। और इसको यहां से सीधा लाएंगे तो हम, तो ये पास हो गई, एरो इज मस्ट,
अब यहां पर देखो इमेज बनी है इस पॉइंट पर, इस दोनों पॉइंटों को जोड़ेंगे हम तो हम नोटिस करेंगे इमेज जो है वो बिल्कुल ए बी के नीचे बनी, मतलब कि सी पर ही बनी है। ये बन गया ए डैश बी डैश इमेज। तो इसके 3 पॉइंट लिख लेते हैं हम, कौन ये चारों पॉइंट। पहला, ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट सी। इमेज भी कहां बनी है, एट सी। दोनों का साइज क्या है, इक्वल। ऑब्जेक्ट एंड इमेज इक्वल इन साइज, दोनों का साइज सेम। अब दोनों रे आपस में मीट कर रही हैं तो ये रियल इमेज है और ये रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो बड़े ही सिंपल आसान शब्दों में ये तरीके, आगे समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, सो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ डायग्राम, फोर्थ इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखो कहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट रख चुके हैं, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी। अब हम आगे चलेंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो अब हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। ये लगभग बिल्कुल मिडल पे मत लेना, मिडल से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेना, थोड़ा सा इधर की तरफ, मिडल से। अब ये है हमारे पास, सॉरी, तो रेड से ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट को। दिस इज ए बी, ओ बी जे, शॉर्ट में लिख लिया ऑब्जेक्ट। अब यहां से वही रूल, पहली रे पैरेलल, देन फोकस से स्ट्रेट, फिर दूसरी रे फोकस से स्ट्रेट, और फिर यहां से आगे पैरेलल। और इमेज जो बनी हमारी वो कुछ इस पॉइंट पर आकर मीट करती है, तो उसको जोड़ देते हैं लाइन से। दिस वन, दिस इज ए डैश बी डैश आई एम जी, इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट कहां पर था, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज बनी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और इमेज का साइज इससे बड़ा है तो उसको लिखेंगे, लार्ज नहीं लिखेंगे, एन लार्ज लिखेंगे, एन लार्ज। और दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर रही हैं तो ये रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आ जाते हैं फिफ्थ इमेज फॉर्मेशंस पर। और फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन पर अब इमेज हम सी और एफ में रख चुके हैं, अब कहां पर आएगा, एफ पर। ऑब्जेक्ट आ जाएगा एफ पर, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट। वही पहली रे निकालेंगे, पैरेलल जाके कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। अब दूसरी रे जो हम करते थे, दूसरी रे हम कहां से ड्रॉ करते थे, फोकस से ड्रॉ करते, लेकिन ये तो ऑलरेडी फोकस पे ही है और फोकस के सामने कुछ है नहीं, तो फोकस से पीछे वाली देखो ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे लाएंगे जो कि मिरर पे टकराकर बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। इसका मतलब सी और ए को जोड़ दो और उसको आगे ले जाओ, और अपने मिरर को भी थोड़ा सा और इनलार्ज कर देंगे जिससे कि ये, और देखो समझो जरा ध्यान से, ये लाइट ऐसे नहीं आई, लाइट देखो यहां से स्टार्ट होगी ए से, पहले कहां जाएगी ये आगे, और आगे जाकर जब ये सी की सिधाई में होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो इसी रास्ते पे वापस आ जाती है। क्या बात समझ में आई, दोबारा समझो। हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर की सिधाई में जब कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो उसी रास्ते पर रिटर्न हो जाती है। अब जब मार्कर समझो, लाइट ए से निकलती है, सामने गई, टकराकर इसी रास्ते पर वापस आएगी, और जिसकी वजह से हमें ये दोनों रे कैसे दिखाई दे रही हैं, पैरेलल। कैसे आएंगे हमारे पास, पैरेलल। और पैरेलल का मतलब है मीट एट इन्फिनिटी। कहां पर मिलेंगी जाकर ये,
इन्फिनिटी कहाँ पर है, पता नहीं। इन्फिनिटी पता है किसी को? नहीं, इसलिए बोलते हैं पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती, पता नहीं कहाँ मिलती है। तो पता नहीं कहाँ मिलती मतलब इन्फिनिटी में मिलती है। तो इन्फिनिटी में मान लिया हमने साइंस के अंदर इन्फिनिटी होता है एक, और वहाँ पे जाकर रे मिलेगी। तो इसके फीचर, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट एफ। इमेज बनी है एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में इमेज बनेगी तो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, तो हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। और नेचर मीट कर रही है, मान ले रहे हैं कि मीट करेगी, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट डायग्राम पर। मीट करेंगी ये इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब उसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो अनंत आएगा एक। पैरेलल लाइन मीट नहीं करती, तुमने मैथ में पढ़ा होगा। लेकिन साइंस के अंदर यहां पर इस वक्त हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर मीट कर रही है, और इन्फिनिटी कहां पर है, डोंट नो, पता नहीं कहां पर है, लेकिन कहीं इन्फिनिटी तो होगा, तो वहां मीट कर रही है ये। ठीक है, साइंस में हम इन्फिनिटी मान लेते हैं कि कुछ एग्जिस्ट करता है, जबकि मैथ्स के अंदर हम मानते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो साइंस के अंदर इन्फिनिटी एग्जिस्ट मान लेते हैं कि कहीं तो होगा, तो वहीं पे जाकर मीट कर रही है ये। अब देखते हैं लास्ट डायग्राम। अब इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, बिटवीन एफ एंड पी। तो यहां बना लेते हैं हम ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में। ठीक है, फोकस के थोड़ा पास ही रखना, ज्यादा दूर मत ले जाना, नहीं तो फिर इमेज आगे जाके बहुत दूर बन जाएगी। पहली रे कहां पर, स्ट्रेट, इसकी मार्किंग कर लो ए और बी। ऑब्जेक्ट पहली रे पैरेलल, और कहां से पास होगी फिर ये, फोकस से। और दूसरी रे देखो सामने कुछ नहीं, तो कहां से लेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर की सिधाई में एक लाइट लेंगे जो यहां जाएगी आगे, और इसी रास्ते पर क्या होगा, आने के बाद वापस आ जाएगी। और यहां हम नोट कर रहे हैं कि ये जो रे आ रही है नीचे, ये दोनों क्या कर रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं, स्प्रेड। और स्प्रेड करने वाली रे कभी नहीं मीट करती, तो नेवर मीट। हम यहाँ पे साइंस में क्या मान लेते हैं कि जो लाइट स्प्रेड कर रही है, दो डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो उन डायरेक्शन में अनंत तक चली जाएंगी और कभी मीट नहीं करेंगी। तो इसलिए हम इनको बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। कहाँ की तरफ बढ़ाएंगे इनको, पीछे की तरफ। तो ये हमने बैकवर्ड करा, डॉट 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 डॉट। ऐसे ही इसको हम डॉट 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 करेंगे, और ये दोनों जाकर एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, मीट कर जाएंगी, और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास इमेज बनी है A-B-IMJ। ठीक है, अब यहां पर देखो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहां बनी है, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनी है ना इमेज। फिर उसके बाद साइज कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज क्या है, बड़ी, तो क्या आ जाएगा, इनलार्ज इमेज। और लास्ट पॉइंट, क्या ये एक्चुअल मीट कर रही है। सो यहां पर हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन स्प्रेड कर रही हैं। स्प्रेड करने का मतलब ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, और ये कभी भी मीट नहीं करेंगी तो हमने इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट करा, और बैकवर्ड प्रोजेक्ट करके ये इमेज बनाई। इसका मतलब जो बैकवर्ड प्रोजेक्ट करके इमेज बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब लेफ्ट का बन जाएगा राइट, और राइट का बन जाएगा लेफ्ट। तो ये यहां पर एक सिमेट्री देखने की कोशिश करेंगे। जब ये बिटवीन सी एंड एफ एंड बियॉन्ड सी एफ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब ऑब्जेक्ट कहां था, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। अब यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। तो ये डायग्राम हमारा इमेज फॉर्मेशन नंबर 2 और 4 दोनों क्या है, अपोजिट। ऐसे ही
हमारा इमेज फॉर्मेशन जो 1 था, जिसके अंदर देखा था ऑब्जेक्ट ली थी इंफिनिटी पर, इमेज का बनी थी फोकस पर। अब यहां पर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज का बन रही है इंफिनिटी पर, ये भी उल्टा है उसका, और ये बिल्कुल यूनिक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डायग्राम को हमें याद करने में आसानी होगी। थैंक यू।